हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुष्पा पाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी को स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी अवस्था में वो कौन से 10 काम हैं जिसे नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं को कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कभी भी भूलकर कुछ गड़बड़ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बेबी को भी असर होता है और गर्भवती महिलाएं को भी। माँ बनना एक दुनिया का सबसे अच्छा सपना होता है। हर स्त्री माँ बनना चाहती है। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों को बारीकी से देखकर चलना पड़ता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हो जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बताते हैं कि वो 10 काम कौन कौन से हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए या फिर लॉन्ग ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपको दिक्कत हो सकती है। अगर पहला तिमाही चल रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा है, तो इसे मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। कोशिश करें कि आप घर पे ही आराम करें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है या खुद ड्राइव करने से टू व्हीकल चलाने से ऐसा भी होता है कि रोड खराब होने के कारण दिक्कत पड़ता है और गर्भाशय पे भार पड़ता है, इसीलिए मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। मीठा खाना चाहिए, मगर इसका जो मात्रा क्वांटिटी होना चाहिए बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में मीठा नहीं खाना चाहिए। डायबिटिक जैसी बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए मीठा कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंट्रोल में रहकर ही अपने सेहत को ध्यान में रख के खाना चाहिए। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। भारी वस्तु नहीं उठाना चाहिए। नीचे झुक कर नहीं, एकाएक वजन वाला सामान नहीं उठाना चाहिए। इससे मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाता है। पहला तिमाही चल रहा है तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। चौथा, डिब्बा बंद फूड जो होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसमें बहुत सा ऐसा केमिकल्स मिलाया हुआ रहता है जिससे गर्भ में पल रहे बेबी को सीधा असर पड़ता है और मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाएं जो होती है उनकी भी जो तबीयत होता है वो ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए जो बाहर का जो पैकेज वाला जो जो भी फूड पदार्थ है उसे प्रेगनेंसी के द्वारा अवॉइड करेंगे तो बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी अवस्था में कभी भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी जो होगी जो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि घर का बनाया हुआ शुद्ध भोजन, पौष्टिक आहार आपके बच्चों तक पहुंचेगा, आपके बेबी तक पहुंचेगा और इससे आपकी प्रेगनेंसी होगी जो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। छठा, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी प्रेग्नेंट महिला को तेज रफ्तार से दौड़ते हुए या फिर तेज रफ्तार से सीढ़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए या फिर जल्दी जल्दी चलना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि गर्भाशय पे खिंचाव होता है। इससे पेट के निचले हिस्से में दर्द होने की संभावना होती है, मिसकैरेज की चांसेस बढ़ जाती है। सातवां, प्रेगनेंसी के दौरान अचानक अ, सोते हुए उठ के बैठना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप सो रहे हैं, उस दौरान अचानक आप कोई सपना देखे या फिर अचानक उठ के बैठ गए तो इसे नहीं बैठना चाहिए। अचानक पेट के निचले हिस्से पे भार पड़ता है और पेट में अचानक दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे मिसकैरेज होने की चांसेस बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर चलना पड़ता है। सातवां, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी प्रेगनेंसी जब है कभी भी बाहर काम पड़े फिर तभी आप बाहर जाएं। अनावश्यक बाहर जाने पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हवा होता है उसमें बहुत सा पॉल्यूशन फैला हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जब श्वास के द्वारा बेबी तक पहुंचेगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। गर्भ में पल रहे बेबी को भी और गर्भवती महिलाएं को भी श्वास की तकलीफ हो जाएगा या फिर और कोई पॉल्यूशन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स जैसे होगा। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी होगी जो हेल्दी होगी। आठवां,
अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और अच्छी रखनी है तो जो दवा होता है डॉक्टर के बताए हुए दवा ही लें, और बिना बताए हुए आप जो सजेस्ट डॉक्टर करते हैं वही दवा लें। अगर आपको मान लीजिए फीवर भी है तो दवा पैरासीटामोल आता है, वो नहीं आपको लेना है। डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर के सजेस्ट के अनुसार ही अपने गायनेक से मिलिए, सजेस्ट के अनुसार ही दवा लें। कभी भी बिना डिसीजन का दवा प्रेगनेंसी अवस्था में नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो गर्भ में पल रहे बेबी को भी खतरा होता है और गर्भवती महिलाएं को भी खतरा होता है, और इसे मिसकैरेज की चांसेस 80% बढ़ जाता है। कभी भी दवा सजेस्ट से ही लें। आखिरी और 10वां जो है वो है कि आप प्रेगनेंसी अवस्था में कभी भी ऊंचा हील वाला सैंडल नहीं पहने। ऊंचा हील सैंडल पहन के आप ज़्यादा नहीं चले, इससे क्या होगा, आपको खिंचाव उत्पन्न होगा, पैर के नसों में खिंचाव होगा, जिसके कारण आपको एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेन होगा। पेन होने के चलते आपको मिसकैरेज होने की संभावना, जो चांसेस होगा वो बढ़ जाएगा। तो प्रेगनेंसी अवस्था में पूरे 9 महीना तक आप जो हो ऊंची वाली जो हील सैंडल आती है उसे अवॉइड करें, नहीं पहनना चाहिए, खतरा होता है। तो प्रेगनेंसी में छोटी छोटी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी, जो एक बहुत ही और अच्छी प्रेगनेंसी होगी, हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। और हर जो औरत होती है वो यही चाहती है, हर महिलाएं चाहती हैं कि उसकी जो प्रेगनेंसी हो जो एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा हेल्पफुल यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।